दावा करते हैं कि अगर मैंने अपनी शायरी में कोई भी बात कुरान से हटके की हो, कोई भी बात कुरान से हटके की हो, तो फिर मुझे रोज़े महशर अपने दीदार से महरूम फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इकबाल को गिला उसकी शराफत से नहीं है, हर मिल्लत मजलूम का यूरोप है खरीदार। इकबाल को गिला उसकी शराफत से नहीं है, हर मिल्लत मजलूम का यूरोप है खरीदार। और अगर मैं फारसी में बयान करूं तो बमुस्तफ़ा बरसां खवे शरा के दी हमाऊस्त, बमुस्तफ़ा बरसां खवे शरा के दी हमाऊस्त, गर पाऊना रसीदी तमाम बुलहबियस, गर पाऊना रसीदी तमाम बुलहबियस। नाज़रीन इकराम, ये जो अभी मैंने अशआर पढ़े, फ़ारसी और उर्दू में अशआर पढ़े, ये इलामा मोहम्मद इकबाल के अशआर हैं, जो इलामा मोहम्मद इकबाल की सोचो फ़िक्र को और फ़लसफ़ा में उनके मर्तबे को ज़ाहिर करते हैं, उनकी अक्कासी करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं इलामा मोहम्मद इकबाल के मज़हब के बारे में, इलामा मोहम्मद इकबाल की दीनी इल्म के बारे में, कि इलामा मोहम्मद इकबाल अपनी ही शायरी में एक कितना बड़ा दावा करके जा चुके हैं कि वो दीन के लिहाज से कितनी अहमियत रखते हैं। तो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। इलामा मोहम्मद इकबाल के लिए चलाई जाने वाली यौम पैदाइश की इस सीरीज़ पर हम बात करेंगे, जो 8, 9 और 10 नवंबर को चलाई जाएगी। तो ये पहली एपिसोड में मैं आपके सामने इलामा मोहम्मद इकबाल के मजहबी अकायद के नाम से एक जो किताब है, उसमें इलामा इकबाल की फ़ारसी की किताब इसरार बेखुदी और रमूज़े खुदी से लिए गए अशआर का तर्जमा रखना चाहूँगा। गर दिलम आईना बेजोहरस्त दर बहरे हम, गैर कुरआन मजमरस्त पर्दाए नामू से फिक्रम चाक कुन, ई ख्याबा राज खारम पाक खुन, तंकुन रखते हयात अंदर बरम, अहले मिल्लत रा निगे दारज शरम, खुश्क गर्दा बारे दर अंगूर मन, जहर रेज अंदर मैं काफूर मन, रोज़े महशर ख्वार रुस्वा कुन मरा, रोज़े महशर ख्वार रुस्वा कुन मरा, बेनसीब अज बोसाए पाकुन मरा, बेनसीब अज बोसाए पाकुन वरा। और अगर मैं इस अबारत का तर्जुमा करूँ, अगर इस अशआर जो मैंने अभी एक नज़म इलामा मोहम्मद इकबाल की रखी और इसका तर्जुमा करूँ, तो तर्जुमा कुछ यूँ है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरा दिल बेजोहरे आईना है और अगर मैंने कुरान के अलावा एक हरफ भी लिखा हो, तो फिर मेरे नामूस से फिक्र का पर्दा चाक फरमा दें और इस बाग मिल्लत को मुझ जैसे कांटे से पाक फरमा दें। मेरे जिस्म के अंदर जो रखते हयात है यानी रूह है, इसे ख़त्म फरमा दें और अहले मिल्लत को मेरी ज़ात से बचाएं और महफूज रखें। मेरे अंगूर के अंदर शराब को खुश्क कर दें और मेरी काफूरी में जहर भर दें। रोज़े हश्र में ख्वार और रुस्वा ठहराएं और अपने दीदार से महरूम फरमाएं। इस अबारत के बाद ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि इलामा मोहम्मद इकबाल अपनी ही शायरी में ये दावा करते हैं कि अगर मैंने अपनी शायरी में कोई भी बात कुरान से हटके की हो, कोई भी बात कुरान से हटके की हो, तो फिर मुझे रोज़े महशर अपने दीदार से महरूम फरमाए, इस मिल्लत को मुझ जैसे कांटे से पाक फरमाए, मेरे अंगूर में शराब को ख़त्म कर दें। जैसे जुमलात उन्होंने शायरी के अंदर, जो कि एक ज़रूरत होती है शायरी में, जान डालती है, को यूज़ किया, जो इलामा इकबाल की दीनी सोच व फ़िक्र की अक्कासी करते हैं। अब मैं आखिर में इलामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश को मनाए जाने के हवाले से चंद इख्तलाफात रखना चाहता हूँ कि इलामा इकबाल का यौम पैदाइश का इस तरह मनाया जाना चाहिए कि हम लोग स्कूल और तालीमी इदारों को बंद कर दें। क्या इस तरह मनाना चाहिए कि सब लोग घरों में बैठ जाएं, या सब लोग ऐश करें, मतलब छुट्टी मनाएं, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बच्चे को ये ना पता हो कि आज छुट्टी है। इलामा इकबाल, इतना पता होगा कि इलामा इकबाल की पैदाइश का दिन है, इस वजह से छुट्टी हुई है, 9 नवंबर है। लेकिन इलामा इकबाल कौन था, उसकी शायरी में क्या था, वो शायर मशरिक था तो क्यों था,
اور اس کا دینی مرتبہ کیا تھا، یہ کسی بچے کو نہیں پتا۔ ہاں دینی مرتبے کے بارے میں کسی بچے کو نہیں پتا، اور پھر آپ یہ بھی سوچیں گے کہ یار سکولوں میں فنکشنز وغیرہ تو رکھوائے جا رہے ہیں، لیکن علامہ اقبال کے دینی مرتبے کے بارے میں، ان کی دینی سوچ و فکر کے بارے میں آج بھی لوگوں کو نہیں بتایا جا رہا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ بچوں کو، لوگوں کو آگاہ کریں علامہ محمد اقبال کے اصلی دینی سوچ و فکر سے۔